नमस्ते। आज हम धन और निवेश की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, हमारे पास हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक विश्लेषण है। जी, और ये मैक्स वेबर की एक बहुत जानी मानी बात पर आधारित है। बिल्कुल, ये विश्लेषण इस विचार पर टिका है कि भाई पैसा ही पैसा बनाता है। हाँ, ये लाइन तो सुनी है, मैक्स वेबर की किताब से है ये, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाली। वही, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये किताब समझाती है कि पूंजीवाद कैसे काम करता है, खासकर अमेरिका में इसकी जड़ें कैसे फैली। अच्छा, तो देखते हैं हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल इसे कैसे समझाता है। मतलब आज के जमाने में पैसा बनाने के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, वेबर ने कहा था कि पैसे में एक स्वाभाविक गुण होता है, वो खुद को बढ़ा सकता है। प्रोलिफिक जनरेटिंग नेचर है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब पैसा और पैसा पैदा कर सकता है और फिर उसका वंश मतलब उससे बना पैसा वो और भी ज्यादा बना सकता है। लेकिन ये अपने आप तो नहीं होता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर बात आती है कि पैसे का सही इस्तेमाल हो, उसका निवेश हो, उसे काम पर लगाना पड़ता है। और यहीं हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल समझदारी और तर्क संगत निवेश पर जोर देता है। एकदम सही। उनका कहना है कि भाई ऐसे ही पैसा नहीं लगा देना, जानकारी हासिल करनी जरूरी है। कैसे, मतलब क्या करें? वो कहते हैं किताबें पढ़ें, जर्नल्स देखें, अखबार पढ़ें या फिर अच्छे पॉडकास्ट सुने। मतलब ज्ञान के सही स्रोत जरूरी हैं। और वो शायद रील्स जैसे कंटेंट को थोड़ा हाँ, उन्होंने उसे कचरा कहा है, शायद इसलिए कि वो अक्सर पूरी जानकारी या तर्क के बजाय भावनाओं पर खेलते हैं, तुरंत अमीर बनने वाले टाइप के। समझ गया। अच्छा, तो इस विश्लेषण में एक चीज पर बहुत जोर दिया गया है, मुनाफे को दोबारा निवेश करना। हाँ, ये शायद सबसे अहम बात है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब अगर 10,000 लगाकर 5,000 कमाया तो उस 5,000 को उड़ाना नहीं है, उसे वापस निवेश में लगाना है। अच्छा, यहाँ तक कि जो डिविडेंड मिलता है कंपनियों से लाभ का हिस्सा, उसे भी वापस निवेश करने की सलाह है। ये जरूरी बताया गया है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं। और इसी से वो चीज होती है जिसे कहते हैं स्नोबॉल प्रभाव। बिल्कुल, जैसे बर्फ का छोटा गोला लुढ़कते लुढ़कते बड़ा हो जाता है ना। हाँ हाँ, वैसे ही जब आप मुनाफा और डिविडेंड वापस लगाते जाते हैं तो आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह तेजी से बढ़ने लगता है, आपके मुनाफे पर भी मुनाफा। इसको कोई उदाहरण दिया है उन्होंने? हाँ, एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे 1 लाख रुपए का निवेश अगर डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स सब कुछ लगातार वापस निवेश करते रहें तो 10 साल में वो 50 लाख से भी ज्यादा बन सकता है। ऐसी रकम जिसकी शायद शुरू में कल्पना भी ना की हो। 50 लाख, ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या सिर्फ ये सब जान लेना काफी है? सुन लिया, समझ लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल इसी बात पर जोर देता है, ज्ञान लेना पहला कदम है, पर असली फर्क तब पड़ता है जब आप उसे अपनी आदत बना लें, उस पर अमल करें। एक्शन लेना जरूरी है। हाँ, सिर्फ जानकारी जमा करने से कुछ नहीं होता। अमल करने का कोई तरीका भी सुझाया है? एक मजेदार सुझाव है, कहते हैं कि जो बातें जरूरी लगे उनका स्क्रीनशॉट ले लो और फोन के वॉलपेपर पर लगा लो। अच्छा, ताकि बार बार नजर पड़े। हाँ, ताकि वो बातें दिमाग में घूमती रहें और धीरे धीरे आपके एक्शन का हिस्सा बने। ये तो प्रैक्टिकल सलाह है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि निवेश की पूरी प्रक्रिया समझनी होगी। जी, और एक बात उन्होंने और कही है संक्षेप में, कि हमारा ज्यादातर पैसा चाहे हम सीधे शेयर बाजार में डालें या बैंक में रखें या LIC में, हाँ, वो घूम फिरकर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में लगता है और उसका बड़ा हिस्सा अंततः शेयर बाजार जैसी जगहों पर ही पहुंचता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। हाँ, और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल का भी जिक्र किया है। शायद वो उनका एक तरीका है इन सिद्धांतों को लागू करने का। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या कहेंगे? सार यही है कि पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे समझदारी से निवेश करना होगा। और सबसे जरूरी, जो भी मुनाफा हो उसे लगातार वापस लगाते रहना होगा। बिल्कुल, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे और समय के साथ बढ़ता जाए। यहाँ एक सवाल मन में आता है। पूछिए। अगर कोई इन सब बातों में से सिर्फ एक चीज को पकड़ ले, मान लीजिए सिर्फ मुनाफे को लगातार री इन्वेस्ट करने का अनुशासन, तो क्या लगता है लंबे समय में उसकी माली हालत पर कितना फर्क पड़ सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। वो सुकरात और मछलियों वाली कहानी याद है? ज्ञान देना आसान लग सकता है, पर जो उसे अपना लेता है उसके लिए वो जिंदगी बदल सकता है। शायद ये लगातार री इन्वेस्टमेंट वाला सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। सोचने के लिए एक बहुत अहम नुक्ता है।